नई दिल्ली दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कल के कॉकरोच जनता पार्टी के बुलावे पर आए स्टूडेंट्स के एहतजाज के दौरान दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरियत के खेल को अंजाम दिया, इससे पूरी दुनिया में हम हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक गया। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाकर स्टूडेंट्स को लहूलुहान कर दिया, इसको सारी दुनिया ने देख लिया। स्टूडेंट्स पर हुए कल के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, सैयद नासिर हुसैन एमपी और कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने जन कल्याण मार्ग पर मौजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर के रूबरू मोदी इस्तीफा देने के नारे लगाते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मोदी डाउन डाउन की नारेबाजी की गई। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आकर एलओपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सीनियर लीडर्स और कांग्रेस के लीडर्स को जबरन वहां से उठा लिया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अंधेरों से लड़कर हम उजाले लाने वाले, यही जो धक्के बैठ गए वो मंजिल पाए कैसे। पसीने की बूंदों से हम सपने सींचने वाले, यही वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, जो कल था ख्वाब आज वो बात बनेंगे। हम आए हैं कुछ कर जाने, इस मिट्टी को फिर से पहचान दिलाने। थोड़ा जगह दे दो ना सर, सर गैप दे दो, सर गैप दे दो। ऐसी एक गैप बोलो ना, ये फेस में आ रहे हैं। यार आप ही आए जा रहे फेस पे तो। भैया गाड़ी आ रहा है यार, देखना लाइव चल रहा है सही, लाइव पूछो ना सही चल रहा है। आपके आगे आगे चलेंगे, बैठ कर रहे हैं बिल्कुल।
आगे बढ़ जा रहे हैं।
आप बात तो कर लो। तुम्हारे और तुम जो से भी बात आगे बढ़ गए हैं, वो भी तुम इससे बात कर सकते हैं। ये दिलो प्लीज का ये गुंडागर्दी पर उतरा है। मोदी कायर है, कायर है, कायर है, मोदी कायर है, कायर है, मोदी कायर है, कायर है। यहाँ से पकड़ो मैडम, यहाँ से पकड़ो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी क्या कायर है। बच्चों को मारते हो, छोटे बच्चों पे हाथ उठाते हो, ये क्या है यार? क्यों नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? ये अत्याचार आप लोग स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। वी आर कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर। एक्शन वाज टेकन, 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, is there a Dharmendra Pradhan की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign.
And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? लाठीचार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स है उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे, क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया। इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है, अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है, सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसा अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवा के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप?
और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे। अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। हम देखे बहुत से लोग, कोई भी ऐसा नहीं करता। और ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है खुद सबको डराने की कोशिश करते हैं, तो हम डरने वाले नहीं। हम जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, युवा है, उनकी आवाज हम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ जो राम मंदिर का भी हुआ उसके बारे में भी नेक्स्ट हम उठाएंगे और देश को बताएंगे एक तरफ तो चोरी हो रही है, दूसरे तरफ सप्रेशन हो रहा है, और हमारे जो बातें हैं उसको खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संघीय साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संघीय साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं, और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो? सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। आपने कहा सर हिटलर से कंपेयर किया, जो आपने हिटलर से कंपेयर किया। देखिए, कंपेयर क्यों ना करें? जो मीडिया में अगर वीडियोस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है सच्चाई को बाहर लाना। क्या सरकार उसमें भी शामिल है वीडियो चलवाने में? क्या अगर वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको भेज सकता हूं, अगर आप कहें तो आपको भेज दूं मैं। तो कंट्रोल किसके पास है? अगर सरकार ऐसे चलने क्यों दे रही है? अगर सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार की लाठी से छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है, आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो, किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा? और दुर्भाग्य देखिए क्या है कि कई मीडिया के लोगों को वहां खड़ा होने पर भी उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कम से कम आप लोग भी तो क्रेडिबिलिटी थोड़ा बचाओ। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है, और यही विकसित भारत है, यही अमृत काल है। क्या यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पर कोई दबाव नहीं बना पा रही है, क्योंकि वो जानती है कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। सर क्या है दबा खुजा राज जो आप बार बार कह रहे हैं? कुछ तो हो गए, नहीं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप खुद दोबारा करा रहे हैं, आप परीक्षा दोबारा क्यों करा रहे हैं? इसीलिए करा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है।
तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं, वो किन के साथी हैं, किन के संगी साथी हैं? सर मीटिंग मांग चाहते हैं क्या इस मुद्दे पे? सदन की नहीं चला, चर्चा की मांग चाह रहे हैं। चर्चा हो और बात तो साफ हो। अच्छा, मंत्री जी को क्यों रोक रखा है? मंत्री जी को क्यों नहीं हटाते हो आप? भाई पेपर लीक हुआ है, करोड़ों परिवार उससे प्रभावित हुए हैं कि यूपी में 4 लाख बच्चों ने लिखा, लगभग देश के पैमाने पे इतने बड़े पैमाने पे लिखा, तो कितने करोड़ परिवार हो गए? तो आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? और क्या दबाव है जिसकी वजह से आप इस्तीफा नहीं ले पा रही हैं? बताइए आप आंदोलनकारियों को हटा रहे हो। मीटिंग में प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि सख्त एक्शन लिया गया है, नीट एग्जाम में जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार भी किया गया है और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या कहें? ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो। और उसके बाद अभी शिकायतें आ रही कि बच्चे जो अपनी ओएमआर शीट दिखा रहे हैं, उसे बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हुई है उनके साथ। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्रेडिबिलिटी कौन बेटर करेगा? क्रेडिबिलिटी कौन अपनी ठीक करेगा? और सोचिए आप, सदन में अभी भी नारे लगा रहे हैं दान चोरी के बाद भी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? एसआईटी के बाद एसआईटी बन रही है। एसआईटी ने पोल खोली, कुछ राज खोल दिए, अभी और राज खोलने जा रहे हैं। भाई एसआईटी नहीं तो राज खोले। एसआईटी की वजह से तो जेल गए, दान में और चंदा चोरी में, चढ़ावे में। तो अब एक और एसआईटी बनी है, सुनने में आ रहा है। तो इसका मतलब और बड़े राज खुलेंगे। कुछ लखनऊ वाले खोलेंगे, कुछ दिल्ली वाले खोलेंगे, राज तो पूरे ही खोलेंगे ना। डिम्पल मैम खुद गई थी प्रोटेस्टर्स के साथ, लीड कर रही थी, तो क्या आज आप मिलने जाएंगे? क्योंकि जंतर मंतर पे घायलों से मिलने छात्र जो वहां पर उनका इलाज सरकार कराए, स्वस्थ हों, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। पार्लियामेंट चल रही है और बच्चों पर आप टीयर गैस चलाते हैं, ये है सरकार? अंदर हाउस में हमारी व्हाट्सएप जैम कर दिए, गेट बंद कर दिए। क्या सरकार है? पार्लियामेंट बच्चों का हक है, जो संविधान का दिया हुआ अधिकार है इन बच्चों का। ये कौन होते हैं? नालायक लोग, इनको संभालना नहीं आता तो बच्चों पे लाठी भंगवा दे। और वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक सोती हुई सरकार को जगाने के लिए वो यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरह की बर्बरता छात्रों के साथ हुई है, वो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये बर्बरता अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने करी है, नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हुई है। नरेंद्र मोदी कल ही खी कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान खीसे निपोड़ रहे थे, और छात्रों के साथ वो बर्बरता हुई है जिसको यहाँ पर बयान करना मुश्किल है। सिर्फ लाठियां नहीं चलाई गई हैं, जिस तरह से लड़कियों के साथ उनके कपड़े फाड़े गए हैं, दरिंदगी की गई है। मैंने वीडियोस देखे जहां पर पुलिस डंडा करके महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में घुसाने की कोशिश कर रही है। छोटे बच्चे, ये हमारे बच्चे 16, 17 साल के लोगों के ऊपर आप आंसू गैस और आप उनको करंट लगा रहे हैं। ये क्या हो गया नरेंद्र मोदी को? आप सत्ता में बैठकर आपका जनता से नाता पूरा टूट चुका है और उसका सबूत यहाँ पे दिखा। सारे वकील शामिल होंगे, काले कोर्ट के साथ शामिल होंगे, यस शामिल होंगे। और देश की अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश की जनता का अगर साथ नहीं देगी, देश के वकील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करेंगे, करना पड़ेगा। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Veernakuppam near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.